दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। महाराष्ट्र से 580 हिमाचलियों को लेकर पहुंची ट्रेन। चेहरे पर ना सफर की थकान ना कोरोना का डर, थी तो सिर्फ घर पहुंचने की खुशी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है ये फल, कैंसर को भी देता है मात। नेरवा अस्पताल में जगह की कमी, पर शिद्दत से डटे हैं कोरोना योद्धा। टेंट में सही से चल रही ओपीडी। नाहन के लोगों में कोरोना का कोई खौफ नहीं, खरीदारी के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग भूल रहे लोग। सफाई कर्मचारियों का पूरा ख्याल, सरकाघाट में 33 को बांटे काढ़े के पैकेट। अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी के साए में अपने परिजनों से दूर रहकर बंद कमरों में जिंदगी जीने को मजबूर और अपनों से मिलने को बेताब लोगों की खुशी का आज ठिकाना नहीं रहा। प्रदेश सरकार के प्रयासों से प्रदेश के 11 जिलों के 580 यात्रियों का अपने अपने घर पहुंचने का सपना पठानकोट पहुंचते ही साकार हो गया। लॉकडाउन के कारण बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को लेकर आज एक और विशेष ट्रेन सुबह 5:40 पर ठाणे महाराष्ट्र से पठानकोट के चक्की बैंक स्टेशन पर पहुंची। किन्हीं कारणों से ट्रेन 5 घंटे देरी से पठानकोट पहुंची। स्टेशन से बाहर निकलते ही यात्रियों के चेहरों पर ना तो सफर की कोई थकान थी और ना ही किसी बीमारी का डर, था तो बस अपने घर पहुंचने की खुशी। स्टेशन पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। ये ट्रेन शुक्रवार को ठाणे से रवाना हुई थी। पुलिस और प्रशासन द्वारा ट्रेन पहुंचने से पहले यात्रियों को ट्रेन से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए बाहर लाने के विशेष प्रबंध किए गए। आज हम लोग यहाँ पे ठाणे से पठानकोट की ट्रेन के यात्रियों को लेने के लिए यहाँ पे आए थे। हम लोग रात को ही यहाँ पे पहुँच गए हैं और हमने यहाँ पे काफ़ी पुलिस फोर्स, पंजाब की तरफ से भी पुलिस फोर्स यहाँ पे रही और हमने बड़ी स्मूथली इस सारे ऑपरेशन को यहाँ पे सफल बनाया और इसमें सारे तमाम ट्रांसपोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, सब डिविजनल मजिस्ट्रेशन का, सबका योगदान रहा इसमें। कांगड़ा के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेरे साथ एएसपी राजेश कुमार भी आए हैं और यहाँ पे नूरपुर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सुरेंद्र ठाकुर जी यहाँ पे एसडीएम हैं, साहिल अरोड़ा यहाँ पे डीएसपी हैं। इस ट्रेन में कुल 580 यात्री आज यहाँ पे पहुँचे हैं, जिनमें से डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल इस प्रकार है। कांगड़ा के इसमें 245 लोग आए हैं, चंबा के 26, हमीरपुर के 101, बिलासपुर के 34, मंडी के 67, कुल्लू के 6, सोलन के 15, शिमला के 20, सिरमौर के 16, ऊना के 47 और किन्नौर के 3, कुल 580 यात्री यहाँ पे आए हैं। हमने यहाँ पे काफ़ी मात्रा में बसें भी लगाई थी और 28 बसों में इन सारे यात्रियों को हमने यहाँ पे 8 बजे तक रवाना कर दिया है, जो अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सहित हिमालय के अन्य क्षेत्रों में जंगली तौर पर पाया जाने वाला फल काफल कई औषधीय गुणों से भरपूर है। ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। प्रतिवर्ष अप्रैल से जून माह के बीच काफल पककर तैयार हो जाता है। काफल जंगली तौर पर पाया जाने वाला एक फल ही नहीं है, बल्कि हमारे शरीर में एक औषधि का काम भी करता है। काफल में विटामिन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये कई तरह के प्राकृतिक तत्वों जैसे माइरिकेटिन, मैरिकेट्रिन और ग्लाइकोसाइड से भी परिपूर्ण है। इसकी पत्तियों में लावेन 4 हाइड्रोक्सी 3 पाया जाता है। काफल के पेड़ की छाल, फल और पत्तियां भी औषधीय गुणों के लिए जानी जाती हैं। काफल की छाल में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी हेलमिंथिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी माइक्रोबियल क्वालिटी पाई जाती है। इतने गुणों से परिपूर्ण काफल न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम का भी काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट रहता है, जैसे आज की जिसकी आवश्यकता होती है। लोगों में अगर रक्त की कमी है तो ये उसको भी बढ़ाता है। अगर डाइसेंट्री है तो उसमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से और बहुत से लोग हैं, जैसे आपके बच्चों में जैसे कीड़े की प्रॉब्लम होती है, कृमि होते हैं या वॉर्म्स इन्फेस्टेशन होता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी हाल ही में जो मार्केट में ये लाल रंग का आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा ये रहता है और पौष्टिक रहता है। ये
ज़्यादातर बहुत है हमारे इस जो हिमाचल प्रदेश में मंडी का जो ज़िला है, इसके जंजैली एरिया में और चैल चौक, थुनाग और इन एरिया में ये पाया जाता है। 1200 के मीटर हाइट और से लेके 2100 की मीटर हाइट के बीच में उपलब्ध रहता है। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हम लोग इसका जो आजकल के इसमें करते हैं कि जैसे गर्मी का थोड़ा मौसम होता है तो इसका शरबत बना के किया जा सकता है, और उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल जो है वो आप जैसे अतिसार रोग होते हैं, आपको डायसेंट्री है, गर्मी में लग जाती है, तो उसमें भी किया जा सकता है। वैसे इसकी बहुत से अगर मेडिसिनल वैल्यू देखें तो इसकी बहुत से गुण हैं। अगर हम मॉडर्न एस्पेक्ट से इसको देखें तो इसमें आपका जिंक इसमें पाया जाता है, आयरन इसमें पाया जाता है, कैल्शियम इसमें पाया जाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब इन दिनों में हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो हम इसका इस्तेमाल। नेरवा अस्पताल में जगह की कमी के बावजूद कोरोना योद्धा पूरी शिद्दत से डटे हुए हैं। अस्पताल में 6 बाई 6 फीट का एकमात्र ओपीडी रूम है। इस दड़बानुमा कमरे में डॉक्टरों को अपनी सुरक्षा के साथ साथ अस्पताल आने वाले मरीजों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लिहाजा चिकित्सकों ने सुरक्षा बनाए रखने के लिए अस्पताल के बाहर टेंट लगाकर ओपीडी बना दी है। डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ भरी धूप और बारिश के बीच इस टेंट में मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। अस्पताल के बाहर लगाया गया यह टेंट नेरवा की समाजसेवी और टेंट हाउस के मालिक सचिन ने फ्री उपलब्ध करवाया है। इसके अलावा कुछ अन्य समाज सेवियों ने मरीजों को बैठने के लिए अस्पताल के बाहर 5 बेंच लगाकर व्यवस्था की है। वहीं छोटे से एक अन्य कमरे में बनी डेंटल ओपीडी में भी डॉक्टर को असुरक्षा के बीच ही मरीजों की जांच व इलाज करना पड़ रहा है। आज जब से ये कोविड का काफी जो महामारी चली है, इस एपेडेमिक में जो गांव की जनता है वैसे तो काफी 40 to 50 ओपीडी होती थी यहाँ पे नॉर्मली। आजकल वैसे लोगों में खुद में भी अवेयरनेस तो हुई है, जिसकी वजह से काफी रिड्यूस तो हुई है, बट फिर भी लोग आ रहे हैं यहाँ ना। और गांव के लोग कई बोलते हैं कि दांत तो निकाल सकते हैं जी, दांत निकाल दो। फिर वो कन्विंस हो जाते हो जब उनको समझाते हैं कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि डेंटल प्रोसीजर्स में तो वैसे भी काफी ज्यादा रिस्क है, क्योंकि काम काफी क्लोज से करना पड़ता है लोगों के। ऊपर से एरोसोल जनरेशन वगैरह प्रोसीजर जो होते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्पेस भी हमारे पास ऑलरेडी जैसे आप देख रहे हैं काफी कमी है हमारे पास स्पेस की। प्लस स्टाफ यहाँ पे मैं अकेला ही अपॉइंटेड हूँ, कोई मेरे पास डेंटल असिस्टेंट नहीं है, डेंटल मैकेनिक नहीं है, हाइजीनिस्ट नहीं है। तो प्रोसीजर वर्क तो शुरू करने का हम अभी फिलहाल सोच भी नहीं सकते यहाँ पे, अनटिल एंड अनलेस कोई असिस्टिंग स्टाफ ना आए मेरे पास। और पीपी किट वगैरह अभी हमारे को मतलब इतने अबंडेंटली मिल नहीं पा रहे। जितने अवेलेबल है वो हमारे सैंपल वगैरह वो फ्रंट लाइन कोविड वर्कर्स है, हमारे वॉरियर्स है, उनके लिए यूज हो पा रही है किट्स। तो जनरली यहाँ पे काम करना अभी काफी ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ लोगों को दवाइयां दे रहे हैं हम जो पेन एंड ऑल कंट्रोल करें उनका। शहर में भीड़ अधिक ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे, इसके लिए जिला प्रशासन ने नाहन के चौगान मैदान में फल व सब्जी विक्रेताओं के लिए अस्थायी मार्केट की व्यवस्था की थी। अब इसकी 2 महीने की अवधि खत्म हो गई है। अब जैसे ही बड़ा चौक में दुकानें सजी तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालात ये है कि बड़ा चौक में होमगार्ड के जवान के ग्राहक एक भी नहीं सुन रहे और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के फैलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सरकाघाट नगर पंचायत के कर्मचारियों की सेहत पर मंडरा रहे खतरे को भांपते हुए उन्हें काढ़े के पैकेट वितरित किए गए। नगर पंचायत के इन कर्मचारियों की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बनी रहे, इसके लिए नगर पंचायत ने करीब 33 कर्मचारियों को ये पैकेट निःशुल्क बांटे। नगर पंचायत के अध्यक्ष संदीप वशिष्ठ ने बताया कि सफाई कर्मचारियों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बनी रहे, इसके लिए इनको काढ़े के पैकेट वितरित किए गए। इसके लिए सफाई कर्मचारियों ने भी नगर पंचायत का आभार जताया है। इस मौके पर नोडल अधिकारी दलेर सिंह राणा, विपुल राणा आदि मौजूद रहे। जैसे कि हमारा ये जो कोविड-19 के अगेंस्ट जो हमारे जो स्वीपर्स जो है वो बेचारे दिन रात काम कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा को ताक पे रख के जो है हमारे जो शहर है इसको साफ सुथरा सुंदर सुरक्षित बनाने में लगे हैं। तो आज सरकाघाट नगर पंचायत ने इनकी शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इनको एक काढ़ा जो हमें विभाग की तरफ से मिला था वो हमने इनको दिया है, ताकि ये लोग जो है
इनका हेल्थ, इनकी मतलब जो शारीरिक जो क्षमता है वो बढ़े